कल हमने बताया था द्वादश मंत्र का जाप करो। अगर द्वादश मंत्र का जाप तुमने एक हफ्ते भी कस के कर लिया तो मैंने कहा था कि आकाश में उड़ने वाली जो अदृश्य शक्तियां हैं वो भी परिलक्षित होने लगेंगी, दिखाई देने लगेंगी। पुरुष सूक्त का पाठ करते करते ब्रह्मा जी की समाधि लग गई और उसी समाधि की अवस्था में ब्रह्मा जी को एक आकाशवाणी सुनाई दी। ब्रह्मा जी कि वसुदेव गृहे साक्षात और ये भगवान पुरुषा परा और जनिष्यति तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुर स्त्रिया। ब्रह्मा जी वसुदेव जी के घर में साक्षात भगवान का ब्रह्म का अवतार होगा, इसलिए सुर स्त्रिया माने देवांगनाओं से कह दो कि इनकी सेवा के लिए और तत्प्रियार्थम इनकी प्रेयसी अर्थात राधा जी की सेवा के लिए देवांगनाएं गोकुल की धरती पर जनिष्यते जन्म ग्रहण करे चाहिए। जैसे ही आकाशवाणी खत्म हुई ब्रह्मा जी की निद्रा भंग हुई कि ब्रह्मा जी ने सभी को बुलाया और ये बात बता दी कि भगवान का आगमन वसुदेव जी के घर में होगा। सारे देवता बड़े प्रसन्न हुए, धरती मैया भी बड़ी प्रसन्न हुई। आज धरती मैया लौट रही है बड़ी प्रसन्नता के साथ। क्षमा जल जाए तो बुझ सकती है, कश्ती हदे तूफान से भी निकल सकती है। मायूस न हो, अपने इरादे न बदल। बिहारी जी की शरणागति ऐसी है कि यहाँ तकदीर किसी वक्त यहाँ से बदल सकती है, बदल सकती है। बड़े प्यार से रथ पर बिठा करके लेके जा रहा है तो रास्ते में एक आकाशवाणी हुई। पथे प्रग्रहिणम कंशम आभास्या शरीरवाग अस्यास्त्वामोष्टमे गर्भो हंतायां बहसी बुधा। अस्यास्त्वामोष्टमो गर्भे। अरे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्यार से रथ में बिठा के जा रहा है, इस देवकी के गर्भ का जो 8वीं संतान होगी, हंतायाम तुझे मार डालेगी। कंस के कान में जैसे ये आवाज पड़ी तो कंस के हाथों से बागडोर छूट गई घोड़ों की। आकाश की ओर देखा तो सारा आसमान निस्तब्ध था। देवकी की ओर देखा, इसका 8वां बेटा मुझे मार देगा। क्यों ना आज देवकी को मैं यही समाप्त कर दूं। न होगा बांस और न बजेगी बांसुरी। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि इत उक्त्वा साखला पापो हरि भोजानां कुल्पांशरा। और
भगिनीं हन्तुं मारब्धा खड्ग पाणी कची ग्रही। निकाली म्यान से तलवार और पकड़े देवकी के केश और नीचे रख के खींचे। देवकी कहने लगी भैया मैं देवकी हूं, देवकी ये क्या कर रहे हो? कंस ने कहा देवकी आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। बदल गई तकदीर। पीछे से आ गए महाभागवत वसुदेव जी, जिन्होंने अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को शांति से जीत लिया। क्रोध को कभी क्रोध से जीता नहीं जा सकता। आग को कभी आग से बुझाया नहीं जा सकता। क्रोध को शांत करने के लिए शांति का सहारा लेना पड़ेगा। आग को शांत करने के लिए पानी का सहारा लेना पड़ेगा। वसुदेव जी बड़े परम बुद्धिमान हैं। कहने लगे अरे कंस तुम तो वीर हो, ऐसे मौके पर इसे मत मारो जब इसकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, इसने नई दुनिया नहीं देखी है। मैं ये वचन देता हूं कंस कि देवकी और वसुदेव की कोई भी संतान जो भी होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा, तुम जो चाहे सो कर लेना, लेकिन ऐसे मौके पर इसे मारो नहीं, छोड़ो। कंस समझ गया कि वसुदेव जी झूठ नहीं बोल सकते। इसने कहा आज से मैं राजा हूं। मंत्रियों वसुदेव और देवकी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल करके इनको जेल खाने में डाल दिया। पिता उग्रसेन ने विरोध किया तो कंस ने कहा मेरे पिता उग्रसेन के भी हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल के इसे भी कारागार में डाल दिया। बदल गई तकदीर। कंस के सैनिकों ने वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डाल दी, जेल खाने के अंदर कर गए। कंस के सैनिक देवकी को पकड़ करके घसीटने लगे। तो देवकी की माथे की बेंदी नीचे गिर गई, माथे का सिंदूर भी बिगड़ गया। 400 दासियां सेवा के लिए दी गई हैं। दासियों ने कहा अरे देवकी देख तेरे माथे की बेंदी नीचे गिर गई। एक ने कहा देवकी देख तेरा सिंदूर बिगड़ गया। देवकी ने कहा मेरी बहनों यहां से लौट जाओ, अब माथे की बेंदी और सिंदूर का अब कोई मायने नहीं है, अब तुम लौट जाओ, हो गई हमारी सेवा। क्योंकि ब्रह्मा जी ने मेरी तकदीर का फैसला कुछ दूसरा किया है। कि कैसी बेंदी और ये कैसा सिंदूर और इस श्रृंगार कहाँ का साज ही कहाँ का।
कि कैसी बेंदी अब ये कहे सिंदूर श्रृंगार कहाँ का साजे कहाँ का। और किस्मत में जब दुखी हाय लिखा है तो सम्मान कहाँ का हाय ताज ही कहाँ का। सम्मान कहाँ का ताज कहाँ का। लिखा परदेश किस्मत में तो वतन की याद क्या करना। जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। देवकी के भी हाथों में हथकड़ियां पैरों में बेड़ियां पड़ गई, जेल खाने में डाल दिया। चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया गया। कंस का आदेश है पहरेदारों से देवकी और वसुदेव की कोई भी संतान जेल खाने के बाहर नहीं जाना चाहिए। समय पंख लगा के उड़ा। संत जी कहते हैं कि कीर्तिमंतो प्रथम जम और कंसायानक दुंदुभी कंसायानक दुंदुभी। आखिरकार पहली संतान हुई। देवकी ने नाम रख दिया कीर्तिमान। मेरा बेटा कीर्ति स्थापित करेगा। जैसे कंस के दरबार में सूचना मिली कि बेटा पहला हुआ है तो कंसायानक दुंदुभी। कंस के दरबार में दुंदुभियां बजने लगी, खुशी के बाजा। आज पहला दुश्मन मारा जाएगा। लेकिन उन दुंदुभियों की आवाज सुन करके एक मां का हृदय छलनी हो रहा, क्योंकि मां जैसा हृदय फिर दुनिया में किसी का हृदय नहीं है। जय बोलो अपने माता पिता की जय। मां जैसा हृदय फिर कोई हृदय नहीं है। दुनिया में अगर कहीं ममता की छांव है तो वो मां का आंचल है। दुनिया में अगर कहीं जन्नत है तो वो मां के चरण हैं। दुनिया में कहीं जीते जागते अगर भगवान है तो वो माता पिता है। देवकी का हृदय फटने लगा। यही तो दुनिया का रहस्य है। इसी बात की तो ये दुनिया है, ये संसार है। इस संसार में कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम है, कहीं जीवन है तो कहीं मरण है। कोई रोता है तो कोई हंसता है, तो कोई खोता है तो कोई पाता है, तो कोई आता है तो कोई जाता है। और जिंदगी की राहों में ये रंज गम की बीड़ी है। जिंदगी की राहों में रंज गम की मेले हैं। सुख और दुख दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जिंदगी बनती है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं।
जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले है। भीड़ तो बहुत दिखाई दे रही है, लेकिन हर जीव अकेला है। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले, अरे भीड़ है कयामत की भाई और ओ भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। जिंदगी की राह में रंज गम के मेले हैं। ओ ओ, जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले। आज कंस भाग करके जेल खाने में आया। देवकी के हाथों से बालक को छिनाया। आहा, देवकी कहने लगी भैया क्या करोगे? कंस ने कहा इसे मैं मार डालूंगा। आहा, बाहर लेकर के गया और जैसे कोमल कोमल अंगों से स्पर्श कंस का हुआ तो इसे दया लगाई तो संत जी कहते हैं प्रतियात कुमारो अयम, बेटा वापस कर दिया। मेरी लड़ाई 8 में से है, देवकी तुम अपना बेटा ले लो। देवर्षि नारद जी ने सोचा अगर ये कंस ऐसे दया दिखाता रहा तो इसके पापों का घड़ा जल्दी भरेगा नहीं और भगवान को आने में उतना ही विलंब लग जाएगा। आज एक देवकी रो ले तो ज्यादा अच्छा है। आज कंस की वीणा, देवर्षि नारद जी की वीणा कंस के दरबार में बजने लगी। जैसे वीणा बजी, नारायण नारायण नारायण, नारद जी ने कहा अरे कंस, मैंने सुना है देवकी का बेटा तुमने वापस कर दिया। कंस ने कहा हाँ, हमारी लड़ाई तो 8 में से है। नारद जी ने कहा यहां बैठो। कंस बैठ गया। आज देवर्षि नारद जी ने अपनी वीणा से 8 रेखाएं खींची। बोले गिनो, तो कंस ने गिनी 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले पहली कौन? बोली ये। 8वीं कौन? बोली ये। बोले अब इधर से गिनो। तो बोला 1 2 3 4 5 6 7 8। बोले पहली कौन? बोली ये। 8वीं कौन? बोली ये। बोले कुछ समझ में आया? कंस बोला पूरा पूरा। नारद जी बोले क्या समझे? कंस बोला जो पहला है वो 8वां भी हो सकता है। बोले बस यही समझा रहे थे। नारम ज्ञानम ददाति सह नारदः, जो भक्तों का कल्याण करे, जो भक्तों में ज्ञान बांटे वही नारद है। आज देवर्षि नारद जी ने उठाई वीणा और भगवान नाम संकीर्तन करते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जय बोलो संत समाज की जय। कंस भाग करके जेल खाने में पहुंचा।
देवकी के हाथों से बालक छिनाने लगा। आहा, आज देवकी ने सारी ममता की हदें पार कर दी। सारी ममता की हदें देवकी ने पार कर दी। आज हाथ जोड़ने लगी कि भैया मैं हाथी हाय जोड़ती हूँ कि भैया मैं हाथी हाय जोड़ती हूँ कि मेरा लाला ये वापस कर दो। कंस ने धक्का दिया तो देवकी तत्क्षण उठी और कंस के पैर पकड़ लिए। और भैया मैं चरणी हाय चूमते हूँ कि भैया मैं चरणी हाय चूमते हूँ कि मेरी खाली गोदे भर दो। ममता की सारी हदें पार कर दी देवकी ने, लेकिन कंस ने एक नहीं सुनी। बाहर निकल के आया, बालक के नन्हे नन्हे पांव पकड़े, घुमाया और एक पत्थर पर जोरदार पटकी लगाई। गोविंदाय नमो नमः। चारों तरफ मांस के लोथड़े छितर गए। देवकी चिल्लाती रही। भगवान सुखदेव जी कहते हैं एक नहीं दो नहीं, उस मायावी अत्याचारी कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को पत्थर पर पटक पटक करके प्राणांत कर दिया, सुला दिया। 7वें गर्भ में बलराम जी आए। भगवान ने ये गर्भ योग माया के द्वारा खींच करके गोकुल में स्थित रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। और जब 8वीं बार भगवान के आने की बारी आई तो अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ वसुदेव जी के मन में प्रकट हो गए। और महाभागवत वसुदेव जी महाराज भगवान के उन कला पुंजों को देवकी के गर्भ में समयानुसार स्थापित किया। समय पंख लगा के उड़ा। अथ काला परम शोभना निशीथे तमोयूथे जाय माना सजनार्दना। आज समय आ गया। 12 बजे रात्रि का समय है। भाद्रपद मास है, अर्थात भादों का महीना है। कृष्ण पक्ष की अंधेरी रात है। अष्टमी तिथि है। बादलों की गड़गड़ाहट है। रिमझिम वर्षा तो हो रही है। बिजली का कौंधा। नदियों का हृदय बड़ा प्रसन्न है, अर्थात नदियां उफन करके चल रही है। तालाबों में कमल खिले हुए हैं। पक्षी गण कलरव कर रहे हैं। देवकी एक सपना देख रही है कि छोटी सी एक मूर्ति जिसके 4 भुजाएं हैं, ये मूर्ति खिलखिला करके हंस रही है, पीतांबर फहरा रहा है और सारी सृष्टि इसी के मुख में प्रवेश करती जा रही है। तो बहुत देर तक अरि देव की हरि रही वहां पर
आखिरी में फिर कह उठी, हे भैया तू कौन। जैसे कहा हे भैया तू कौन, सारे पहरेदार खर्राटे लेकर के सोने लगे। जेल खाने का ताला टूट करके अपने आप नीचे गिर गया। बसदेव और देवकी के हाथों की हथकड़ियां, पैरों की बेड़ियां अपने आप खुल गई। जेल खाने में प्रकाश हो गया। जेल खाने में अद्भुत प्रकाश देखा। संत जी कहते हैं, और की तमद्भुतम बालक मंबुजे क्षणम, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम, श्रीवत्स लक्ष्मण गल कौस्तु शोभितम, पीतांबरम सांद्र पयूध सौभगम। अद्भुत बालक जेल के खाने के अंदर देखा। चार भुजाएं हैं, पीतांबर फहरा रहा है, कौस्तुभ मणि की माला ग्रीवा में विराजमान है। आज वसुदेव जी ने देखा तो नेत्र बंद हो गए। कहने लगे, प्रभु ये स्वरूप नहीं चाहिए, हमें तो खिलौने वाला स्वरूप चाहिए। तो लिखा है कि पित्रो संपश्यताम सद्यो बभूव प्राकृतः शिशु। पिता वसुदेव जी के कहने पर भगवान प्राकृतिक शिशु के रूप में आ गए। छोटे से बालक बन गए। फिर एक आकाशवाणी सुनाई दी कि गोकुल पहुंचा वो पिता हमको, और नंद राय यशोदा के गृह में अवतरी वहां माया मेरी, तो ले आओ उसे कारागृह में, ले आओ उसे कारागृह में। वसुदेव जी सोचने लगे कि कैसे लेके जाएं।